नारी को मोहब्बत की बात न माने, वो कल्याण न होएगा नारी को मोहब्बत की बात न माने। और जो पति की पत की बात न माने, पत की बात न माने, कल्याण न होएगा नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण नारी को श्री राधे बात न माने। सती ने पति की बात न मानी, सती ने पत की बात न मानी, सती ने पति की बात न मानी। पत की बात न मानी, और राम को जाचन चली सयानी, राम को जाचन चली सयानी, राम को जाचन चली सयानी। हमको जाचन चली सयानी। रूप धर लियो, रूप धर लियो, रूप धर लियो जन्नत गुलारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होएगा नारी को जो पत की बात न माने, जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, जो पत की बात न माने, जो पत की बात न माने। और कल्याण न होएगा नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होएगा नारी को जो पत की बात न माने। श्री राधे रोबन लगी राम के आगे, रोबन लगी राम के आगे, पहचान कहने यूं लागे, पहचान कहने यूं लागे, पहचान कहने यूं लागे। पहचान कहने यूं लागे। कहाँ छोड़ो, कहाँ छोड़ो, कहाँ छोड़ो है चतुराई को जो पति की बात न माने। कल्याण न होएगा नारी को जो पत की बात न माने, और जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, जो पत की बात न माने, जो पत की बात न माने। और कल्याण न होएगा नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होएगा नारी को जो पत की बात न माने। कल्याण न होएगा नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होएगा नारी को जो पत की बात न माने। जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, जो पति की
और जैसी जाकर पहुंची ना, भगवान शिव ने हंस के कहा, गई समीप महेश तब हंस पूछी कुछ देवी। हंसकर कहा, परीक्षा ले आई तो सच नहीं बताया है। और आजकल की मैया के हम तो झूठ बोले। हाँ, या मैया सती ने झूठ बोले, ध्यान देना। तो बोली, कछुना परीक्षा लीन गुसाई और कीन प्रणाम तुम्हारे। जैसे तुमने प्रणाम किया ठीक उसी प्रकार से मैंने किया। मैंने कोई परीक्षा, भगवान शिव बोले ऐसा ही तो हो ही नहीं सकता देवी। लाख समझाने पर जब तुम नहीं मानी और अब वहां जाने के बाद तुमने परीक्षा नहीं ली, ऐसा नहीं हो सकता। ध्यान देना, यहाँ पर भगवान शिव ने हमको और आपको सबको बताया कि नारी जाति पर विश्वास तो करना चाहिए, पर परिपूर्ण पूर्ण विश्वास कभी करना, ध्यान देना, कभी नहीं करना। मैंने कहती माताओं को, अभी तो 3 बचे। रामचंद्र कह रहे भगवान शिव अगर विश्वास करते तो मान जाते, ठीक है देवी, नहीं चलो, लेकिन नहीं। कब शंकर बैठे उधर ध्याना और सती जो कीन चरित्र सब, तब शंकर जी भगवान शिव बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ध्यान रख करके जब बैठे, जो मैया ने जो जो चरित्र किया सब, अब प्रभु ने क्या किया, भगवान ने तुरंत संकल्प ले लिया। शिव संकल्प लीन मन माही, ये तन सतह भेंट मोहे नहीं। क्यों? क्योंकि सती ने मेरी मां का रूप धारण किया है, और यदि अब मैं इस रूप को लेकर के गृहस्थ में रहूंगा तो मुझे पाप जो मैं करूं सती सर प्रीति मिटई विविध पद होए अनिति। मैं अब गृहस्थ आश्रम में नहीं। और तो क्या, पर भैया को महसूस नहीं होने दिया कि यदि सती को पता लग गया मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया तो इसको दुख। और कहा, देवी ऐसा करो, आकाशवाणी की वचन, शिव समान सुको व्रतधारी बिन अगतजी सती जसनारी। वृंदाकाशवाणी भगवान शिव ने अब कहते, देवी ऐसा करो, अब हम अपने कैलाश पर्वत पे चलो। और लिखा, वर्णा विविध पंथ इतिहास विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। मार्ग में अनेक प्रकार के इतिहासों की कथा कहते हुए जिससे कि देवी का मन लग जाए। और कैलाश पर्वत पर पहुंचे, कहा, देवी अब तुम आराम से रहो और तब तक मैं भगवान का भजन कर लूं। जैसे ही समाधि में बैठे ना भजन करने को, तो कितने समय की समाधि लगी, 87,000 समय। मैया को लगा कि अब समझ गई मैया कि अब तो मेरे पति ने मुझे त्याग दिया, छोड़ दिया। 87,000 संवत बीतने के बाद जब समाधि, बीते संवत से 87 तजी समाध संत अवनाशी। राम नाम शिव सुमरन लागे और जागे सती जगत पत जागे। एकदम दौड़ कर गई, और जैसे ही पास में गई ना, तो भगवान शिव ने क्या किया, जो बराबर में बैठती ना उनका आसन सम्मुख डाल दिया। और सम्मुख आसन किसका होता है, मां का। पत्नी तो बराबर में बैठती है ना। सो सती को लगा कि अब तो प्रभु ने मेरा बिल्कुल ही त्याग कर दिया। भगवान को लगा सती को दुख ना हो, इसलिए अनेकों प्रकार की सुंदर कथाएं कहने लगे। अब भगवान तो कथा कह रहे थे, उधर क्या हुआ, आकाश मार्ग से बड़े सुंदर सुंदर विमान जा रहे थे, अप्सराएं सज कर जा रही थी। सुमैया सती का जो मन था ना वो कथा में नहीं लगा, आकाश मार्ग की ओर गया। और क्या प्रभु कथा को बंद करा दिया। तब ये बताओ कि जो विमान जा रहे हैं, अनेकों प्रकार से अप्सराएं जा रही हैं, ये कहाँ जा रहे? भगवान सोचते कि किसी भी प्रकार से लाइन पे गाड़ी आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि इतना प्रेम करते प्रभु, वो नहीं चाहते कि सती मेरे से दूर हो जाए। देवी तुम विमानों की तरफ ध्यान मत दो, तुम कथा को सुनो। नहीं प्रभु, मुझे ये बताओ ये विमान कहाँ जा रहा है? तो भगवान कहते, देवी ये विमान है ना, ये तुम्हारे पिताश्री के घर जा रहे हैं। क्यों? बोले तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ है।
कहा कि भला मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो और मुझे ने ना बुलाया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो भगवान शिव कहते हैं कि ब्रह्म सभा हम सनत को माना, तेहते अजौ करें अब माना। देवी एक बार ब्रह्म सभा लगी और ब्रह्मा जी ने तुम्हारे पिता को प्रजापति नायक किया, तो वहां पर जैसे ही रक्ष राजा आए, मैं तो भगवान के भजन में लीन था, मैं स्वागत के लिए खड़ा नहीं हुआ और उसके कारण मुझे नीचा दिखाने के लिए आज यज्ञ तुम्हारी सब बहनों को बुलाया है, पर तुमको और मुझे हमरे बैर तुम बिसराई, हमारी वजह से तुमको भी। मैया सती बोली प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं तुम्हारे पिताश्री के अपने पिताश्री के घर चली जाऊं। का देवी नहीं, क्योंकि प्रभु पिता के घर तो बेटी बिना बुलाए भी चली जाती, भगवान के यहाँ किसी की कथा होती हो तो ये मत देखिए चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना करा रहा हो, ये मत देखिए कि हमको वो बुलाने आए, चले जाओ मित्र के घर चले जाओ, गुरु के घर चले जाओ। भगवान से बोले देवी बात ठीक है, लेकिन जब कोई बुलाने से भूल जाए तब तो चले जाना चाहिए, और जब कोई जानबूझकर नहीं बुलाता, निमंत्रण उसके घर दे दिया तुमको छोड़ दिया, तो इसका मतलब तो ये बुलाना ही नहीं चाहता। जिस जगह जानबूझकर ही छोड़ा जाए वहां जाने पर कल्याण। लेकिन देवी ना नहीं मानी मैया, जब नहीं मानी भगवान ने सोच लिया कि अब तो अलग होना ही होना, और अपने घरों को बुलाकर के मैया को आज कनखल भेज दिया और संक्षिप्त कथा को करते हुए चलेंगे। अब वहां जाकर के मैया ने अपनी सर्वप्रथम मां मिली, भगनी मिली, बहुत मुस्कुराता, बहन मिली ना, क्योंकि बहन की कभी सगी, हाँ ध्यान देना, और अगर भरोसा हो तो एक घर में करके देख लेना, बहन की कभी सगी नहीं होती है, मैं बिल्कुल ठीक है। हाँ दूर दूर रहते हैं तभी प्रेम रहता है, एक घर में हो तो देख लेना। भगनी मिली, बहुत मुस्कुराता, कहा अकेली चली आई, वो नहीं आया डमरू वाला। मैया को दुख हुआ, लेकिन मैया ऐसे मिली एकदम मुस्कुरा कर हृदय से लगाया, बेटी तू आ गई, क्योंकि वो जानती कि जगदम्बा है। पिता मैया मैंने ये सुना कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, तो समझाती नहीं बेटी, वो काहे का यज्ञ जिसमें मेरे शिव जैसे दामाद को बेटी सती जैसी को नहीं बुलाया, भला ये कोई यज्ञ होता। मैया कहती है माँ यदि तेरा आदेश हो जाए तो मैं यज्ञ देखा, अब मना करती फिर भी नहीं मानेगी तो कह देती जाओ, और मन ही मन मैया विचार करते जाते हैं कि बेशक मुझे निमंत्रण नहीं दिया, बेशक मेरे पति को नहीं बुलाया, कम से कम मेरा पति का आसन तो दिया होगा, वहीं बैठ करके मैं कथा को श्रवण। क्योंकि हम जब धार्मिक कार्य कराते हैं, जैसे हमारी ये भागवत कथाएं होती हैं, तो सबसे पहले वेदी बनाई जाती है, अलग अलग देवताओं का स्थान दिया जाता है। जब तक स्थान नहीं दोगे ना तब तक आपकी कथा अब जैसे ही जाकर के पूरे यज्ञ मंडप में देख लिया, लेकिन कतौ न तीन समूह कर भागा, कहीं भी नहीं दिखा। अब सती को लगा कि मैं एक ऐसी स्त्री हूँ जो अपने पति का अपमान अपनी आंखों के सामने दे, बार बार मना करने पर नहीं माने, नहीं आती और नाम है अपमान दे। और तुरंत मैया को क्रोध आया और कहती मैया कि सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरंत लेव सब खाओ। और ये जो मेरा पिता है ना, जिसके शुक्र से मैं पैदा हूं, अब इस शरीर को मैं रखना भली भांति बचे। सभा में जितने ऋषि मुनि वर बैठे हैं, जिन्होंने मेरे पति की निंदा कही है और अपने कानों से सुनी है ना, वो कान खोलकर सुन लो, उनको सबको अभी इसी समय फल प्राप्त हो। और ये मेरा पिता है ना, इसको तो अलग से ही मिले। मैया को क्रोध आया और तुरंत मैया ने वर्णन आता है कि कई प्रकार की मैया ने योगा नाल, ग्रहा नाल, 3-4 प्रकार की अग्नि में मैया ने शरीर जलाए। जब मैया अपने शरीर को जलाने लगी
तो वर्णन आता है कि भगवान राम प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो गए और कहते हैं माँ अब तुम जाती हो तो कोई ना कोई तुम्हारी अंतिम इच्छा है तो मांग लो। और लिखा रामचरितमानस में कि सती मरती हरे सन बर मांगा सती जन्मो जन्मो